ठीक है भाई, अगर आपसे पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है तो। डॉली, कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। मैं तो फंस चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। राजीव, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। ये ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा राजीव। पापा। हाँ बेटा। पापा, मेरी मैम मुझे रोज फीस के लिए बोलती रहती हैं। आज उन्होंने मुझे नोट भी दिया है, आप पढ़ लो। क्या बेटा, मैम ने नोट दिया है? बेटा, आप मैम को बोल देना, हम आपकी फीस 3-4 दिन में भर देंगे। जाओ बेटा, अब आप पढ़ लो जाके। राजीव, हमने सिद्धि की 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी थी, इसलिए स्कूल से नोटिस आ गया है। और तो और राजीव, हमने 3 महीने से बिजली का बिल भी नहीं भरा था, वहाँ से भी नोटिस आया हुआ है। ये ना हो कि हमारी बिजली कट जाए। डॉली, अब मैं क्या करूं? जब मेरा बिजनेस ठीक था तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जब से मेरा बिजनेस खराब हुआ है तब से डॉली सब कुछ ही खराब हो गया है। पापा का फोन। अच्छा हुआ राजीव, आप पापा जी का फ़ोन नहीं उठा रहे हो। एक तो हम वैसे अपनी परेशानियों से परेशान हैं, ऊपर से पापा जी फ़ोन कर करके परेशान करते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं राजीव, आप बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेके आती हूँ। राजीव बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, पता नहीं भगवान जी हमारी किस चीज़ की परीक्षा ले रहे हैं। एक तो पापा जी को बिल्कुल भी चैन नहीं है, हम वैसे ही परेशान हैं। राजीव फ़ोन नहीं उठा रहे तो अब मुझे फ़ोन कर लिया है। अब इनका फ़ोन उठाकर इनको सुना ही देती हूँ। नमस्ते पापा जी। हाँ नमस्ते बहू। बहू, राजीव मेरा 3 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा है। तुम्हारे यहाँ सब ठीक है ना? हाँ पापा जी, यहाँ पर सब ठीक है। राजीव ना अपने बिजनेस के काम में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, इसलिए वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और पापा जी, आप ना बार बार फ़ोन करके राजीव को ना परेशान मत करो। आपको पता है बिजनेस करना कितना मुश्किल काम है, आप ऊपर से फ़ोन कर करके परेशान करते रहते हो। बहू, मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे जब माँ बाप का फ़ोन नहीं उठाते ना तो माँ बाप को चिंता हो जाती है। बस तुम राजीव से एक बार ये कह देना कि वो मुझसे बात कर ले, मेरी चिंता दूर हो जाएगी। ठीक है पापा जी, मैं राजीव को बोल दूंगी कि आपको फ़ोन कर ले। और हाँ, जब तक राजीव का फ़ोन ना जाए ना आपके पास, तो राजीव को ना फ़ोन कर करके परेशान मत करना, हम वैसे ही बड़े परेशान चल रहे हैं। क्या तुम परेशान चल रहे हो? तभी कहूँ राजीव मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। बहू, क्या बात है, मुझे बताओ। पापा जी, आप हमारी परेशानी में कुछ नहीं कर सकते हो, ये हमारी परेशानी है, इसका हल भी हम ही निकालेंगे। ठीक है पापा जी, मैं रखती हूँ फ़ोन। नमस्ते। ये क्या, बहू ने फ़ोन काट दिया है और ये इतना परेशान चल रहे हैं। तभी कहूँ राजीव मेरा इतने दिन से फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, लेकिन ये मुझे बता भी तो नहीं रहे हैं इन्हें परेशानी क्या है। सर प्लीज़ सर, मुझे बस थोड़े दिन और दे दीजिए, मैं पक्का इस घर की सारी इंस्टॉलमेंट चुका दूंगा। मिस्टर राजीव, 10 तारीख तक सारी इंस्टॉलमेंट भर दीजिए, वरना आपका घर नीलाम हो जाएगा। डॉली, फ़ोन ही काट दिया है। बैंक वाले हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब तो ये कह रहे हैं अगर 10 तारीख तक हमने इस घर की सारी इंस्टॉलमेंट ना भरी ना तो हमारा घर वो नीलाम कर देंगे। राजीव, आप ये क्या कह रहे हो? अगर हमारा ये घर नीलाम हो गया तो हम अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे? सबसे मदद मांग कर देख ली, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। राजीव, अब तो हमारी हिम्मत ही टूटती जा रही है। लगता है कोई आया राजीव, मैं देखती हूँ। पापा जी, आप अचानक से? हाँ बहू, तुम लोगों से मिलने का मन किया तो मैं आ गया। राजीव कहाँ है? राजीव अंदर बैठे हैं पापा जी।
एक तो हमारी पहले की परेशानियां नहीं खत्म हो रही, ऊपर से पापा जी आ धमके हैं। राजीव, पापा जी आप अचानक से आप आ रहे थे तो मुझे फ़ोन ही कर देते, मैं आपको लेने आ जाता। बैठो पापा जी। बेटा तू मेरा फ़ोन तो उठा नहीं रहा है, तो फिर मैं तुझे कैसे बताता कि मैं आ रहा हूँ। सॉरी पापा जी, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। वैसे पापा जी बेशरम बड़े हैं, हम लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो बिन बुलाए आ टपक गए हैं। एक तो हम पहले से इतने परेशान चल रहे हैं, अब फालतू में पापा जी की मुझे आओ भगत करनी पड़ेगी। पापा जी ऐसी कोई बात नहीं है, सच में मेरा फ़ोन ख़राब था, बस इसलिए आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं मान रहे हैं? आप डॉली से पूछ लो। बेटा बहू से क्या पूछ लूँ, बहू तो बता रही थी कि तू अपने बिजनेस में बिजी है और तू बता रहा है कि तेरा फ़ोन ख़राब है। अब तो इतना बड़ा हो गया है कि अपने बाप से ही झूठ बोलने लगा है। मुझे पता था तू मुझे कुछ नहीं बताएगा, इसलिए मैंने तेरी बहन को फ़ोन करके उससे सब पता कर लिया है कि तुझे काम में बहुत नुकसान हुआ है और तू कर्जे में आ गया है। हाँ पापा, मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और मैं कर्जों में भी आ गया हूँ, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, आप फालतू में टेंशन लेते और कुछ कर भी नहीं पाते इसमें। बेटा तू ऐसा क्यों कह रहा है, मैं क्यों नहीं कुछ कर पाता? बहू इसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, तू तो मुझे बता सकती थी। पापा जी आपको बताने का क्या फ़ायदा होता, क्योंकि ये पैसों का मामला है, इसमें आप हमारी क्या मदद कर सकते थे, क्योंकि आप तो वैसे ही पूरे सूरे हो। पापा जी ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो इसको हम ही सॉल्व करेंगे। बहू मैं पूरा सूरा ज़रूर हूँ, लेकिन एक बाप अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकता। राजीव बेटा ये 1.5 लाख रुपए हैं, ये मैंने अपने दोस्त से उधार लिए हैं और ये गांव की ज़मीन के पेपर हैं। तू गांव की ज़मीन बेच दे और अपना कर्जा उतार ले, और भी मुझसे कुछ बन पड़ेगा वो भी मैं तेरे लिए करूँगा। बस बेटा तुम मुझसे कुछ छुपाया मत करा कर। पापा जी आपने हमारे लिए अपने दोस्त से पैसे भी उधार लिए और यहाँ तक कि अपने गांव की ज़मीन भी बेचने के लिए तैयार हो गए हो। पापा जी आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। बहू इसमें एहसान वाली क्या बात है, मैं तो बस यही कहूँगा कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ जैसा मर्जी व्यवहार करें, लेकिन माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते।